हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमपी। स्टडी एमपी पे आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे। प्राचीन भारत के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था, जो कि वैदिक सभ्यता से ही था और लुसेंट बुक से था। उसके पहले हमने हड़प्पा संस्कृति को कंप्लीट किया है 3 पार्टों में। तो सारे वीडियो को आप फॉलो कीजिए, देखिए। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे। ये भी लुसेंट बुक से है। आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी है? पूर्व मीमांसा ऑप्शन है हमारे। बी ऑप्शन है शाक दर्शन, सांख्य दर्शन। सी है न्याय दर्शन। डी उत्तर मीमांसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतर्जीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका सही ऑप्शन है अंतर्जीखेड़ा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद के आधारित है? मतलब कौन सा वेद है इनमें से जो ऋग्वेद पे आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद है, ऋग्वेद पे आधारित वेद है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थांतरीय में शामिल नहीं है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैश्विक से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए। इसमें सारे क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद हमारा महाजनपद काल का वीडियो आएगा, उसे भी आप देखिएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्रह्मा ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो यज्ञ संबंधी प्रणालियों का पता यजुर्वेद से चलता है, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा क्या है? गांव में व्यवसाय लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक मंत्री परिषद थी, वैदिक युगीन सभा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक यज्ञ के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गणतंत्र। 10वां क्वेश्चन है हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, एक वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में या इनमें से कोई नहीं? तो ये वैदिक युग में ही हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? इसमें नहीं लाई गई पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे मृद भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोहार। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण
जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद में है। जादुई माया और का वशीकरण अथर्ववेद में मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्य एक शब्द इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना है गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि की। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से, सामाजिक व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? तो ये एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित मनुस्मृति है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो ये ईरान से संबंधित है अवस्था। अवस्था और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है, अवस्था ईरान का है, ऋग्वेद भारत का। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान के साथ कुंभा नदी का संबंध है, जो कि अफगानिस्तान में है, ये आर्यों का सूचक है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल, रावी, सतलज या गंडक? तो इसका आधुनिक नाम गंडक नदी है, सदा नीरा का। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने सूतक होते हैं? तो 1028 सूतक होते हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है हमारे। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म मुक्त था, प्रमुख था, भक्ति, मूर्ति पूजा या यज्ञ, प्रकृति पूजा या यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति? तो उनका प्रकृति पूजा और यज्ञ यह मुक्त धर्म था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ब्राह्मण में से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि गौतम रहुगन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 जो है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।